इतनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। खूबसूरत कलर आने लग गया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, इससे इसका हाजमा बहुत अच्छा होगा। 2 से 3 महीने के लिए आप इनको सेव कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली भी है। इस तरह का हमने एक बाउल ले लिया है। अब ये 1 कटोरी भर के इसमें ये डाल देंगे। आप किसी भी चीज़ से नाप करके बना सकते हैं। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून नमक और ये 2 टेबलस्पून भर के मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ। आप रेगुलर आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और ये 1 पिंच अजवाइन, इससे इसका हाजमा बहुत अच्छा होगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन में कोई गुठली नहीं होनी चाहिए और आपने इसको अच्छी तरह से छान के लेना है, ठीक है। और मैदे को भी छान के इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। ये मेरे पास 1 गिलास पानी है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है, जैसे लिक्विड सा होना चाहिए, ना ज़्यादा थिन हो ना थिक हो, बस दरमियाना सा होना चाहिए, ताकि जिस तरह हम इसको उठाएं ऊपर तो इसका जो है ना तार जो बनेगी वो टूटे नहीं, जैसे हम केक बनाते हैं। ये सारा पानी इसमें डाल देंगे। ये छोटा गिलास है मेरे पास 1, और अगर इसमें और ज़रूरत हुई तो फिर हम और डाल देंगे। अब मैं आपको इसको मिक्स करने का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको मिक्स किस तरह करना है। सारे चम्मच से आटे को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। मैं इसको इलेक्ट्रिक विक्स की मदद से बना रही हूँ। आप इसको बीटर की मदद से भी बना सकते हैं, ऐसे ही चम्मच से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने इसको तैयार कर दिया। इसका चेक करने का तरीका ये है, जिस टाइम आप इसको उठाएं ना, ये देखें इसकी धार टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक तार की शीर जैसा होना चाहिए। ये देखें, जिस तरह हम केक का बैटर रेडी करते हैं ना, तो वो ताकि दरमियान में से टूटे ना, इस तरह होना चाहिए। ये देखिए, अब इसको हमने 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट का रेस्ट देंगे, जब तक सोडा अपना काम दिखाए। उसके बाद इसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखें जी, बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो ये कितना ज़बरदस्त अच्छे तरीके से सेट हो गया है। ये देखें, अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। बनाने के लिए आप इस तरह की छलनी में भी बना सकते हैं, जिससे हम चावल बनाते हैं। ये देखिए, दोनों साइडों से आप बना सकते हैं। इस तरह से भी इसके सुराख में बना सकते हैं। अगर इस तरह से आपकी ये बूंदियाँ गोल गोल बन रही है, मोटी बनी है, तो आप इसकी उल्टी साइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई बैग ले लें, पॉलीथीन का जिप लॉक बैग लेके उसके अंदर भर के फिर उसका सुराख करके उससे भी बना सकते हैं। केचप वाली जो बोतलें होती हैं उससे भी बना सकते हैं। हम बना रहे हैं स्टेनर से, ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है। इसकी मदद से हम बनाएंगे तो बहुत परफेक्ट बनेगी, इनकी शेप भी बहुत अच्छी बनेगी। इसको बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। ऑयल चेक करने का तरीका ये है कि देखें, इस तरह आप उठाएं थोड़ी सी, ये देखें 1 ड्रॉप इसके अंदर आप डालें। और जिस टाइम ये देखें कितने बड़े साइज में मैंने डाला है, तैर के जैसे ऊपर आने लग जाए तो उसका मतलब है कि ऑयल आपका रेडी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई गर्म करना है तेल को, तब आपने इनको डालना है। ये देखें, ये जैसे हम आप इनको डालेंगे इसके अंदर तो खुद ब खुद ही इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये फूलने लग जाएगी। ये जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला है और डाल के 10 से 12 मिनट रखने का मकसद यही था, ताकि सोडा अपना काम करे और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बने। और जो मैदा हमने इसमें डाला है, मैदा डालने से ये खस्ता बनेगी अंदर से और बाहर से कुरकुरी बनेगी। इस तरह इनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम समोसे या रोल बना के रखते हैं तो मैदे का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम लोगों ने इसमें भी मैदे का इस्तेमाल इस वजह से किया। आप रेगुलर आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह हाई फ्लेम पे आपने रखना है स्टेनर को, सारा इसके अंदर हम रखेंगे। और यहाँ पे आपने ऊंचा नहीं करना, अगर ऊंचा करेंगे तो तेल आपके ऊपर गिरेगा। यहाँ पे आपने इसको रख देना है इस तरह टिका के। अब हाथ की मदद से हम उठाएंगे इसको बैटर को और यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे आपने रखना है और हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस करते जाना है। ऐसे प्रेस करते जाएंगे आप, बूंदियाँ आपकी नीचे गिरती जाएंगी। फिर शेप का भी आपको कोई मसला नहीं होगा, हल्का हल्का आप मसाज करते जाएं। ये देखें, इसी तरीके से हम दोबारा हम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह हल्का हल्का आपने मसाज करना है, बिल्कुल हल्का हल्का। ये देखें,
अब बूंदियों की आप शेप चेक करें, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हो रही हैं। इसी तरह अब इसको हम थोड़ा आगे ले जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं डालनी है, यहाँ पे रखेंगे ऐसे। ये देखिए मेरे हाथ पे जो लगी हुई है इसको डाल देंगे यहाँ पे, और इस तरह ये देखिए इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट कुक करना है। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद इनको हमने निकालना है। ये देखिए इनकी साइड आपने बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। ये बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई है। इनका फ्लेम हम करते हैं लो, बंद नहीं कर देना नहीं तो ठंडा हो जाएगा ऑयल आपका। इसको लो करते हैं और इनको यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे इनको। ऑयल अच्छे से निकालें, निकाल के अब इस बर्तन में हम डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से सारी हम निकाल लेंगे, इधर डाल देंगे। और अगेन जो अब हमारा बैटर रह गया उस सबको इसमें डाल देंगे। फिर से आपने फ्लेम को हाई कर देना है, इस तरह बैटर को उठाना है, यहाँ पे रखना है आपने, और इस तरह हल्का हल्का इसका मसाज करना है इस तरह। अब ये जो बच गया है इसको फिर एक जगह पर इकट्ठा करें, और इस तरह ये देखिए। स्टेनर हर किसी के पास होता है, इसलिए हम स्टेनर की मदद से बना रहे हैं। ये देखिए सारी मैंने दोबारा से जो रह गई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। सिर्फ इनको 2 मिनट फ्राई करना है आपने। 2 मिनट के बाद इनको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल के उसी बाउल में हम डाल देंगे। ये अभी तक रेडी नहीं हुई है, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि ये अभी तक रेडी नहीं हुई। इनको 2 मिनट हमने सिर्फ यहाँ पे रख देना है। इनका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो, फ्लेम आपका ऑन ही रहना चाहिए। कढ़ाई के नीचे जो आपका ऑयल है उसको ठंडा नहीं करना आपने, उसको उसी तरह गर्म ही रहने देना है। ये देखिए 2 मिनट हो गया। 2 मिनट के बाद ये जितनी भी हमने बना के रखी थी ये सारी इसमें डाल देंगे। अब आप अगर सारी इसके अंदर डाल देंगे तो ये एक दूसरे के साथ इनका जुड़ने का खदशा कम है। ये देखें क्योंकि ये 80% पकी हुई है। अब आपने यहाँ पे इनको अच्छा सा कलर दे देना है और क्रिस्पी होने तक यहाँ पे आपने इनको पकाना है। ये देखिए अब इन पे कितना खूबसूरत कलर आने लग गया है। अगर आप थोड़ी सी बना रहे हैं तो एक ही बार में आप डाल के फिर उनको निकालें, नहीं एक ही दफ़ा डाल के अच्छी तरह से उनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं और बैटर जो है ना फिर आपका ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बना के निकाल दीजिए और एंड में अच्छी तरह से इनको सबको मिक्स करके फ्राई कर लें। ये देखिए कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। ये देखिए ये मुकम्मल डन हो गई है। इसका फ्लेम हम करते हैं ऑफ और इन्हें निकाल लेते हैं। ऑयल आपने अच्छी तरह से निकालना है यहाँ से। अब आपको इनकी आवाज़ से भी पता चलेगा। देखिए ये कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई हैं। देखिए रमज़ान के लिए बना के आप सेव कर सकते हैं। अब आपने इनको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देना है। ठीक है, ये देखिए मुकम्मल तौर पे जब आप इनको ठंडा होने देंगे फिर ये आपकी 3 से 4 माह तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। इनको गरम गरम आपने सेव नहीं करना, इसी तरह हवा पे रख दें। तो ये देखिए बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, अगर आप घर में बनाएंगे तो ये देखिए तो ये बहुत बजट फ्रेंडली। देखिए किस तरह इनको घर में क्रिस्पी बना के और 2 से 3 महीने के लिए आप इनको सेव कर सकते हैं। ये बहुत बजट फ्रेंडली भी हैं, बाज़ार से बहुत बेहतर आप घर में इनको बना के सेव कर सकते हैं। बनाने का तरीका, इसके सेव करने का तरीका, तमाम सीक्रेट्स ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो से जुड़े रहें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों और अजीज़ों में शेयर करें ताकि इससे सबका फ़ायदा हो।